पाकिस्तान के हवाले से जनाब खबर यह है कि पाकिस्तानी फ्लैग टैंकर जो है वो पहला क्रूड कैरियर जो है वो बना है जिसने आबनाए हुर्मुज को क्रॉस किया है। और जब से अमेरिकी ब्लॉकेड वहां पे नेवल ब्लॉकेड वहां पे लगाई गई है उसके बाद ये पहला पाकिस्तानी जहाज है जिसे भेज दिया गया, यानी कि जिसे कहते हैं ना हट जाओ पीछे पाकिस्तानी जहाज आ रहे हैं। तो वो वाली सूरत हाल हुई है कि जिसे कहते हैं ना पूरे प्रोटोकॉल के साथ। अब ये खबर ये आ रही है कि ये जो पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर था ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के रास्ते खाम तेल लेकर निकलने वाला पहला जहाज बना है। शालीमार नाम है इस जहाज का और जुमेरात की रात मुत्तहिदा अरब अमारात से तकरीबन 4.5 लाख बैरल खाम तेल लोड करने के बाद खलीज ओमान की जानिब रवाना हुआ, जहां जहाज ने कराची को अपनी मंजिल जो है वो जाहिर किया है। और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। गोदी मीडिया तिलमिलाया हुआ है क्योंकि सच को सच नहीं बोल सकता। मेजर आर्या जैसे इजराइल की नाजायज औलादों को चैनल पर बुलाकर इस्लामाबाद पर कब्जा करवा देता है और पूरे देशवासियों का बेवकूफ कर जाता है, बेवकूफ बन जाता है। लेकिन हमारे देशवासियों को देखिए सवाल नहीं करते कि भाई इसने तो झूठ बोला था। फिर अगले डिबेट में मेजर गौरव आर्या को दोबारा बुलाया जाता है, फिर वही जनता, वही ऑडियंस, वही गोबर चट्टा। वो कहता है कि गाजा पर बम गिराओ, लेबनान पर 100 बम मारो, इजराइल हमारा सगा भाई है। जनता फिर कुछ नहीं कहती है। 4 दिन के लिए मेजर गौरव आर्या गायब हो जाता है। अब इंतजार कीजिए, कुछ दिन में दोबारा से आएगा चैनल पर और आप तालियां बजाओगे। यह है गोदी मीडिया। जिस खबर में मोदी का कोई फायदा और एंगल ना हो वो खबर गोदी मीडिया के लिए खबर है ही नहीं। अब जैसे पाकिस्तान को खूब गालियां बकलो, पाकिस्तान 2 कौड़ी का है मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के दोनों हाथ में लट्टू है भैया। ये रही रिपोर्ट भैया। पाकिस्तान जो उधार में है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करने के लिए 8 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान कर रहा है, बल्कि कर दिया है। लो जी, अभी तो यूएई की उधारी में था पाकिस्तान, यूएई की उधारी में था ना भाई। इतनी जल्दी सैलरी आने का मैसेज नहीं आता है जितनी जल्दी इन्होंने ये बता दिया है ट्वीट करके। ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि $2 बिलियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से मिल चुका है 15 अप्रैल 2026 को। और $8 बिलियन अलग अलग जगह घूम रहे हैं भाई वीआईपी। पूरी दुनिया का और मीडिया का फोकस ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ वो जी रहे हैं किसी और का ये ख्वाब था भाइयों बहनों। हाँ, किसी और का ख्वाब था, कैमरे का शौकीन कोई और था। लेकिन सारा फोकस भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि माय फ्रेंड पाकिस्तान, जनरल कमांडर आसिम मुनीर इज अ ग्रेट मैन, इस्लामाबाद जाऊंगा पाकिस्तान। और कितनी बेगैरती है हमारे वाले की कि भाई उस जो हमारे दुश्मन को बेस्ट फ्रेंड कह रहा है हम उसको कह रहे हैं माय डियर बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई बोलने से पहले सोच तो लो। मोदी मोदी 40 मिनट बाद क्या हुई ये कोई नहीं बताएगा। हाँ हाँ ही खाका खूगू कोई नहीं बता रहा कि भाई बात क्या हुई। अरे मोदी जी के पास पावर है, मोदी जी ने ऐड बनवाया था यूक्रेन रूस पे, पापा ने वॉर रुकवा दी। वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं कह रहे हैं? डराते क्यों नहीं है? धमकाते क्यों नहीं है ट्रंप को? देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भले ही पाकिस्तान को दलाल कह के अपनी कुंठा का इजहार करते रहें, अपनी हताशा जताते रहें, अंगूर खट्टे वाले अंदाज में अपनी खामियां उजागर करते रहें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है, बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उसकी एक दूसरे तरह की पहचान, छवि और शिनाख्त हो रही है और इसे सब पूरी दुनिया में कबूला जा रहा है कि उसने बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की भूमिका पकड़कर अपने आप को दोबारा से एक बेहतर छवि के साथ इस्टेब्लिश करने की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कामयाब कोशिश कर ली है। और अब ये देखिए, ये जो मध्यस्थता का मामला है वो कहां तक पहुंच रहा है, कहां तक पाकिस्तान इससे लगातार गेन करता जा रहा है। ये इसी बात से समझ सकते हैं आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इफ द डील इज साइंड इन इस्लामाबाद आई माइट गो, आई वुड गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज बीन ग्रेट, दे हैव बीन सो गुड, दे वांट मी। यानी अगर इस्लामाबाद में ये समझौता होता है, इस पर दस्तखत होते हैं, तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार असीम मुनीर, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफ करते रहे हैं। इस मौके पर कहा तो यह जाता है कि ट्रंप ने ही पाकिस्तान के से एक तरह से गिड़गिड़ा के कहा था कि कुछ करो, किसी तरह से युद्ध को रुकवाओ। यानी अमेरिका इस मुसीबत में फंस गया था इस जंग को शुरू करके कि उसे उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ईरान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था।
जो तुर्की, ओमान या मिस्र वगैरह मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी कामयाब नहीं हो रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ट्रंप की फरियाद सुनी और उसके आधार पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में जो ट्रंप की तरफ से 15 सूत्रीय कार्यक्रम आया था, उसे ईरान पहुंचाया, उस पर बातचीत शुरू की, वो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा मौका आया और फाइनली ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे बातचीत के लिए, और अमेरिका ने तो अपना बहुत ही उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की हुकूमत की। इसकी तारीफ की जा रही है। और अब देखिए कि जब एक तरह से एक गतिरोध भी पैदा हो गया था उस बातचीत के बाद, क्योंकि उस बातचीत में कुछ बात आगे नहीं बढ़ी थी। ये जरूर हुआ था कि बातचीत टूटी नहीं थी, और ये बार बार खबरें आ रही थी कि बैक चैनल लगातार बातचीत हो रही है, प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, विचार विनिमय चल रहा है, और पाकिस्तान इसमें एक प्रमुख भूमिका लगातार निभा रहा है। और अब तो वो इस स्तर की भूमिका पर आ गया है जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए और शहबाज शरीफ कतर और दूसरे अरब ममालिक में बात कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने दूसरी महाशक्ति चीन को भी साथ रखा है। यानी जब मामला फंस गया था तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग पहुंच गए थे, और वहां से भी एक 4 सूत्री या शायद 5 सूत्री एक फ्रेमवर्क चीन के विदेश मंत्री के साथ मिलकर बना था, और माना जाता है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसके आधार पर बातचीत आगे बढ़ी, और का एक मध्यस्थ के रूप में उसको पाकिस्तान किस परिपक्वता के साथ निभा रहा है, इसे स्वीकार करना चाहिए। हम हिंदुस्तानियों को यह पचना मुश्किल है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की एक निश्चित छवि अपने दिमाग में बना रखी है और उसी के आधार पर हम सारे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक विशिष्टता भी है। ठीक स्थिति है पाकिस्तान की, उसका फायदा उसे मिलता है। वो ईरान से लगा हुआ है, वो सऊदी अरब और तमाम अरब मुल्कों से मिला हुआ है, वो इस्लामी देश है, उसके पास न्यूक्लियर बम है, दोनों महाशक्तियों का उसे समर्थन सहयोग मिला हुआ है। इस वजह से उसकी जो स्थिति हो जाती है वो बहुत विशिष्ट हो जाती है, और एक बड़ा देश है और वहां पर एक बड़ी शिया आबादी भी है। जो ईरान शिया मुल्क है उसकी एक बड़ी आबादी, दूसरा बल्कि कहना चाहिए कि सबसे बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान उसमें कितनी सलाहियत है, कितनी समझदारी है,